तो आप कितना बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एज ए एम्प्लॉय अब ये फनल को यूज करके बड़ी बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग टीम अपने बिजनेस टीम में कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई बाय योर कंटेंट कंज्यूमर, यानी कि जितना अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, जहां पे मैं आज आपको बताने वाला हूं 3 ऐसी जबरदस्त स्किल जिसको लर्न करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने स्मार्टफोन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूं कि मैंने कैसे स्मार्टफोन के थ्रू कुछ स्किल्स को लर्न करने के बाद बहुत सारे पैसे जनरेट किए। तो वीडियो को एंड तक जरूर कंज्यूम करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि फ्यूचर में भी आप ऐसे ही कंटेंट कंज्यूम कर सके। ऑल द बेस्ट गाइस। सबसे पहले जो मैं आपको स्किल बताने वाला हूं वो है एडवर्टाइजमेंट की स्किल, जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग का एक बहुत ही बड़ा सेक्टर कवर करती है। दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो एडवर्टाइजमेंट में मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है। चाहे अगर एक माचिस की तीली भी बिक रही है मार्केट में तो उसका भी एड चलता है, चाहे तो ऑफलाइन चाहे तो ऑनलाइन, और बड़े से बड़े प्रोडक्ट का भी एड रन किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। अब आप सोचिए कि अगर आप ये एडवर्टाइजमेंट की स्किल पे मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आप कितना बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एज ए एम्प्लॉय, एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड, एज ए फाउंडर। तो देखिए गाइस, एडवर्टाइजमेंट के 3 मेजर फनल होते हैं। पहला है फेसबुक ऐड, दूसरा है इंस्टाग्राम ऐड एंड तीसरा है गूगल ऐड। अब ये फनल को यूज करके बड़ी बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग टीम अपने बिजनेस को या कंपनी के बिजनेस को स्केल अप करती है। अगर इससे रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर ली जाए तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 50,000 से लेके 2 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने इस स्किल सेट के थ्रू। एंड अगर आप एज ए एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो 20 से 40,000 की सैलरी आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप एक एक्सपर्ट बन चुके हैं एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है। और आप खुद की सोशल मीडिया एजेंसी भी या एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा होगा, आपको चीजें समझ में आ रही होगी। लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो तीनों स्किल सेट मैंने आपसे डिस्कस किया वो आप कहां से लर्न कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में। तो वीडियो को एंड तक जरूर कंज्यूम करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सेकंड स्किल होने वाली है वो है कंटेंट क्रिएशन की स्किल। कंटेंट क्रिएशन एक ह्यूज सेक्टर माना जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग का, जहां पे आप ब्रांड कोलैबोरेशन के थ्रू, प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू एंड मोनेटाइजेशन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर हम कंटेंट क्रिएशन के फनल की बात कर ली जाए कि ये किस तरह से वर्क करता है तो देखिए, सबसे पहला जो फनल है आपका नॉलेज ऑफ एनी नीच, एनी डिपार्टमेंट, एनी सेक्टर, ठीक है। आपको अपने नीच के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी सेक्टर के बारे में, कोई भी सेक्टर आपने चूज किया हो या आपके पास जिस चीज की भी नॉलेज है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे और लोगों को बता सकते हैं कि हाँ ये चीज से ये नुकसान है, या लोगों की लाइफ में सीधे सीधे वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने कंटेंट के थ्रू। सेकंड जो आपका आता है वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन जितना बेहतरीन होगा उतनी जल्दी आपकी सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स गेन होंगे और आपकी ब्रांड बिल्ड होगी। थर्ड वन इज शूटिंग टूल्स, जैसे कि कैमरा, ट्राइपॉड, माइक एंड एक अच्छा स्मार्टफोन भी इस सारी चीजों को कवर कर सकता है। और बैकग्राउंड की जहां तक बात कर ली है तो एज ए बिगनर आप बैकग्राउंड पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, आप सिर्फ कंटेंट डालने पर फोकस करें। अब अगर हम इसके रेवेन्यू मॉडल की बात करेंगे, कंटेंट क्रिएशन से कितना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, तो एज ए ब्रांड कोलैबोरेशन, अगर आपको ब्रांड कोलैबोरेशन आती है तो ब्रांड कोलैबोरेशन के थ्रू आप 10,000 से लेके 10 लाख तक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट सेलिंग की बात करें तो प्रोडक्ट सेलिंग में कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई बाय योर कंटेंट कंज्यूमर, यानी कि जितना आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होगी उसको मल्टीप्लाई कर दिए आपके कंटेंट कंज्यूमर से, यानी कि आपके व्यूअर से, ठीक है। उसमें से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। इसकी कोई फिगर मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन में आपको व्यूज, लाइक, कमेंट, एंगेजमेंट, लाइव, ये सारी चीजों के पैसे देता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें आप ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कवर कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और स्नैपचैट। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ऐसे जो जिसपे आप अपने ब्रांड बना सकते हैं, आपको जो सुटेबल हो। तीसरी स्किल है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक सेल्स का मार्केटिंग मॉडल है जिसको हम रेफर एंड अर्न प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेफर करके अर्न करना, ठीक है। अगर हम इसके फनल की बात करें तो फनल में आप लेट सपोज कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता,
पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, फिर उसकी मार्केटिंग होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर तक जाता है, होलसेलर के बाद रिटेलर तक जाता है, रिटेलर के बाद जाके वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। ये प्रोसेस को करने में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लग जाता है, जिसमें मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी कंपनी के अफिलिएट बन जाते हैं, एज ए अफिलिएट वर्क करते हैं, तो अफिलिएट का काम ये होता है कि ये सारे प्रोसेस को कवर कर लेना, मतलब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है। उसमें कंपनी आपको एक ह्यूज कमीशन प्रोवाइड करती है। अगर प्रोडक्ट ऑफलाइन है तो परसेंटेज लेवल कम होगा, या प्रोडक्ट फिजिकल होगा तो परसेंटेज लेवल कम होगा, 0.5 to 10%। लेकिन अगर प्रोडक्ट डिजिटल है तो एक ह्यूज कमीशन आपको मिलता है, यानी कि 60 to 75% तक का कमीशन स्ट्रक्चर कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि ऑनलाइन या डिजिटल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट जो आता है मैन्युफैक्चरिंग का एक बार आता है, इसीलिए कंपनियां एक ह्यूज कमीशन प्रोवाइड करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आई डिजिटल ट्रेनर को ले लेते हैं, जो कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आई डिजिटल ट्रेनर भी अफिलिएट मॉडल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये 60 to 75% तक का कमीशन प्रोवाइड करते हैं इनकी पर सेल पे। इनके प्रोडक्ट डिजिटल है, मतलब बेसिकली डिजिटल कोर्स के बंडल है। अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने कैसे अपने स्मार्टफोन के थ्रू बहुत सारे पैसे जनरेट किए, तो उस ऑल बिकॉज ऑफ आई डिजिटल ट्रेनर। सारा श्रेय जाता है आई डिजिटल ट्रेनर को। आई डिजिटल ट्रेनर बेसिकली इनके कोर्सेज इतने वैल्यूएबल है, इतने पावरफुल हैं, उन्होंने मुझे आज एलिजिबल बना दिया स्मार्टफोन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने के घर बैठे, ठीक है। एक वक्त में मैं भी 20,000 की जॉब किया करता था, ठीक है। अब आई डिजिटल ट्रेनर के बारे में डिटेल में जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर प्रोवाइड कर देना है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ तो सेकंड एग्जांपल या अफिलिएट मॉडल हो जाएगा आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा। यहाँ पे भी आप एज ए अफिलिएट वर्क करके अपनी अफिलिएट आईडी जनरेट करने के बाद यहाँ पे एज ए अफिलिएट वर्क करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू। आई होप आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब मैंने शुरू में आपको ये भी बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप सिस्टमेटिक मैनर में किस तरह से स्किल्स लर्न कर सकते हैं, तो आप आई डिजिटल ट्रेनर के थ्रू सारी स्किल्स को लर्न कर सकते हैं और एलिजिबल बन सकते हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू अर्न करने के लिए, ठीक। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कॉन्टेक्ट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।